हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नाज़माज़ ऑर्गेनिक गार्डन में। मैं ऑर्गेनिक फल फूल और सब्जियां उगाती हूं टेरेस गार्डन में या किचन गार्डन में। आपका गार्डन छोटा हो या बड़ा हो, आप कहीं भी सब्जियां उगा सकते हैं बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से। तो मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आप लोगों को मिलते रहे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगस्त मंथ में आप कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जिनको अपने टेरेस गार्डन में या किचन गार्डन में अभी भी लगा सकते हैं। वैसे तो बरसात की सब्जियों की हार्वेस्टिंग करने का टाइम आ गया है। बरसात की सब्जियों को हमने मई में ही कुछ बीज को लगा दिया था, लेकिन कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिनको आप अभी भी लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, मिर्च में कितनी अच्छी हार्वेस्टिंग हमें मिल रही है। और मिर्च जो ऐसा प्लांट है जिनमें लगातार फ्रूटिंग होती रहती है। मिर्च के पौधे में कौन सी खाद का इस्तेमाल करना है जिससे आपको इतनी अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग मिले, तो इसके लिए आप रेगुलर बेसिस पे बटर मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिर्च के पौधे के लिए 20 से 25 डिग्री का टेम्परेचर काफ़ी अच्छा माना जाता है। और मैं इसमें कैल्शियम वाली खाद डालती हूँ जिससे इतनी अच्छी मुझे फ्रूटिंग मिलती है। देखिए मेरा पूरा प्लांट फलों से भरा हुआ है, मिर्च से लदा हुआ है। छोटा सा ही पौधा है मिर्च का और मिर्च से लदा हुआ है। तो इसको मैं अंडे के छिलके का भी यूज़ इसमें करती हूँ। आप इसमें अगर अंडा ये इस्तेमाल नहीं करते हैं तो चॉक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हर एक गमले में एक चॉक जिसमें बुझा हुआ चूना होता है उसको इस्तेमाल कीजिए, तो बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग आपको देखने को मिलेगी। बिल्कुल ऑर्गेनिक है और बिल्कुल सस्ता है ये खाद। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसी तरह की फ्रूटिंग आपको देखने को मिलेगी। आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी किया था कि इसमें मैंने बटर मिल्क का इस्तेमाल किया था 4 भाग पानी मिलाने के बाद, और उसके बाद इस तरह की फ्रूटिंग इसमें मिल रही है। अगला आप बैंगन को भी इस समय लगा सकते हैं। बैंगन में भी बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग हमें मिल रही है और बैंगन भी साल भर में कभी भी लगा सकते हैं। बैंगन के पौधे को अगर अभी आपने लगाया तो सर्दियों में भी आपको अच्छी फ्लावरिंग फ्रूटिंग देखने को मिलेगी। और सर्दी में बैंगन बहुत ही अच्छे से फलते फूलते हैं। अभी भी हमारे किचन गार्डन में और टेरेस गार्डन में बैंगन की हार्वेस्टिंग मिल रही है। बरसात में बैंगन बहुत ही अच्छे से फलता है क्योंकि बैंगन में ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है और इनको अच्छी पानी मिलती है। जब नमी मिलती है तो बहुत ही अच्छे से ये फ्रूटिंग करते हैं। तो बैंगन तो बहुत ही ज़्यादा बरसात में होते हैं। और यहाँ पर देखिए करेले भी लगे हुए हैं हमारे टेरेस गार्डन पे और अच्छी हार्वेस्टिंग हमें मिल रही है। देसी करेले हैं, काफ़ी अच्छी हार्वेस्टिंग यहाँ से मिल रही है। मैंने स्टेकिंग कर दी है, तो करेले को भी आप लगाकर ग्रो कर सकते हैं। लेकिन सर्दियों में इसको नहीं लगाते हैं क्योंकि उस टाइम पाले का असर होता है और पाले में ये बीन्स और करेले ज़्यादा नहीं चलते। जनवरी फरवरी में ये पौधे खुद से ही मरने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे टाइम पे लगाइए जनवरी फरवरी से पहले इनमें फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाए। देखिए कितने अच्छे इनमें ग्रोथ है और फलों से पूरा भरा हुआ मेरा बीन्स है। तो आप फ्रेंच बीन को भी अभी लगा सकते हैं। फ्रेंच बीन में सर्दियों में अच्छी फ्लावरिंग फ्रूटिंग होती है। तो अगर अगेती लगाना चाहते हैं तो फ्रेंच बीन को भी लगा सकते हैं, बीन्स को भी लगा सकते हैं। देखिए इतने अच्छी हार्वेस्टिंग हमें टेरेस गार्डन से ही मिल रही है। और सभी को मैंने लगाया हुआ है फ्रूट क्रेट में। वेस्ट में आप लगा सकते हैं, बोरियों में भी लगा सकते हैं। और थोड़ा सा आपको बड़ा गमला लेना है। अगर आप ग्रो बैग में बीन्स उगाना चाहते हैं तो 14 इंच के ग्रो बैग में लगाएं तो अच्छी ग्रोथ रहेगी। देखिए स्टेकिंग करना भी ज़रूरी होता है, तो इनको स्टेकिंग हमने की हुई है जिससे कि ये अच्छे से ऊपर तक चढ़ सके। और इस तरह से अगर आपके पौधे में कुछ कीड़ों का फंगस का अटैक दिखता है तो ऑर्गेनिक कीटनाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि नीम ऑयल का स्प्रे मार सकते हैं इसके ऊपर। ज़्यादातर मैं घरेलू कीटनाशक का इस्तेमाल करती हूँ, जैसे कि लहसुन और मिर्च का जो कीटनाशक होता है, बायो एंजाइम होता है, उसका इस्तेमाल करती हूँ जिससे कीड़े मकोड़े हमारे गार्डन से दूर रहते हैं। इसके बाद मैं राख का इस्तेमाल करती हूँ, हल्दी का इस्तेमाल करती हूँ। और बरसात में ये सब अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके पौधे हेल्दी तरीके से ग्रो करते हैं, कीड़ों का अटैक इस पर नहीं होता है। आप राख की मात्रा थोड़ी थोड़ी अपनी पत्तियों पर भी छिड़क सकते हैं। बहुत ज़्यादा राख का इस्तेमाल करने पे भी वो आपकी पत्तियों को जला देता है। और इस तरह से मेरे टेरेस गार्डन से ऑर्गेनिकली बिल्कुल फ्री में इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती है। ताज़ी सब्जियां मिलती हैं, घर की सब्जियां, ऑर्गेनिक सब्जियां हमें मिल जाती हैं। तो इतना भी हमें काफ़ी होता है। थोड़ी थोड़ी सब्जियां अगर हमें टेरेस गार्डन से रोज़ मिल रही है तो ये देखिए दोस्तों, हम बैंगन की भी यहाँ से हार्वेस्टिंग लेंगे। और बैंगन का जितना भी फ्रूट है काफ़ी हेल्दी है।
तो देखिए ये मैं यहाँ से हार्वेस्ट कर ले रही हूँ। घर पर लगाई हुई जो सब्जियाँ होती हैं वो बहुत ही टेस्टी होती हैं, ऑर्गेनिक होती हैं और बीमारियों से भी हम दूर रहते हैं इन सब्जियों का इस्तेमाल करके। तो घर पर ज़रूर सब्जियाँ उगाएं दोस्तों। फूलों वाले और फल वाले पौधे लगाने के साथ साथ सब्जियों वाले पौधे को भी आप अपने टेरेस गार्डन पर ज़रूर लगाएं और अच्छी हार्वेस्टिंग मिल सकती है। देख सकते हैं जब मैं यहाँ पर उगा सकती हूँ बैंगन, टमाटर, मिर्च, धनिया, पालक सब कुछ उगा सकती हूँ टेरेस गार्डन पे, तो आप क्यों नहीं उगा सकते हैं। कोशिश कीजिए, लगेगा ज़रूर। और थोड़ी सी मेहनत है लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है जब आप इनको हार्वेस्ट करते हो। अपने हाथों की उगाई हुई सब्जियां हार्वेस्ट करना और इनको खाना बहुत ही अच्छा, बहुत ही खुशी महसूस होती है। तो ये भिंडी की भी हार्वेस्टिंग यहाँ से हम ले रहे हैं। लेकिन भिंडी अगर आप अभी लगाना चाहते हैं तो ना लगाएं, क्योंकि भिंडी लगाने का सीज़न निकल चुका है। वैसे तो सर्दियों में भी लगाते हैं लोग भिंडी को, लेकिन अच्छी फ्रूटिंग नहीं मिलती। ये बीन्स के पौधे हमने छोटे छोटे लगा रखे थे। टमाटर के पौधे को भी अभी आप लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा टाइम है इसको लगाने का। हालांकि बहुत ज़्यादा जब लगातार बारिश होती है तो टमाटर के पौधे गलने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर हमने मिर्च के भी बीज को छिड़क दिया था और देखिए अच्छा जनरेशन हुआ है। टमाटर के पौधे जो हमारे बरसाती टमाटर हैं उनको हमने लगा रखा है। अगर आप सर्दियों वाले टमाटर को भी लगाना चाहते हैं तो सर्दियों वाले टमाटर को भी लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग से आपको बचाना है, वेल ड्रेन मिट्टी बनाना है ताकि आपका टमाटर अच्छे से हार्वेस्टिंग दे सके सर्दियों में। तो ये हमारा गार्डन का अपडेट है कि हमने गार्डन में कौन कौन सी सब्जियां लगाई हैं और आप भी कौन कौन सी सब्जियों को अभी भी लगा सकते हैं। तो कुछ बीज हमारे पास हैं अभी भी जिनको मैं आप लोगों को लगा कर दिखाऊंगी कि कौन कौन सी सब्जियां हैं जिनको अभी भी आप लगा के ग्रो कर सकते हैं। और कोई भी चीज़, सब्जी हो या फल फूल हो, उसको लगाने का एक टाइम होता है, उनकी फ्रूटिंग का भी एक टाइम होता है। हर चीज़ टेम्परेचर के हिसाब से ही ग्रो करता है। तो अब अगर आप बरसात की सब्जियां लगाते हैं तो भी टाइम पर लगाना होता है, सर्दियों वाली सब्जियों को भी उसी टाइम पर लगाना होता है। दोस्तों जब भी कोई सब्जी लगाते हैं तो वो टाइम पर लगाना ज़रूरी है, क्योंकि टाइम बीत जाने के बाद अगर हम सब्जियों को लगाते हैं तो उनका जनरेशन अच्छे से नहीं होता है और जनरेशन होने के बाद भी उनमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग आपको देखने को नहीं मिलेंगे, हेल्दी फल नहीं लगेंगे। जैसे कि आप खीरे को अगर टाइम के बाद लगाते हैं तो वो फल थोड़े से टेढ़े टाइप के आएंगे, सीधे फल नहीं आएंगे, हेल्दी फल नहीं आएंगे। तो सब कुछ का एक टाइम होता है जिनको हम लगा सकते हैं। सर्दियों वाले पौधे जैसे कि फ्रेंच बीन्स, ब्रोकली, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ये सभी के सीडलिंग अभी आप लगा सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बारिश होने से, जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे वो सीडलिंग्स गलने लगते हैं, ख़राब होने लगते हैं। ओवर वाटरिंग की वजह से वो जर्मिनेट नहीं हो पाते। तो अगर आप किसी कंटेनर में, छोटे ग्रो बैग में लगाना चाहते हैं जहाँ पर ज़्यादा बारिश ना हो, शेड मिले, तो वहाँ पे इनकी सीडलिंग कर सकते हैं। मेरे एरिया में तो बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, इसलिए मैंने अभी सर्दियों वाली सब्जियों की सीडलिंग नहीं की है। अगर आपके एरिया में कम बारिश हो रही है तो सब्जियों की सीडलिंग लगा सकते हैं। तो ये देखिए हमारे टेरेस गार्डन से आज की सब्जी का तो हो गया है इंतज़ाम। देखिए इतने सारे सब्जियां हमने हार्वेस्ट कर ली हैं, खीरे भी हार्वेस्ट किए हैं। यहाँ पर आप देखिए तरबूज के भी हमने पौधे लगा के रखे हैं और हमें हार्वेस्टिंग मिली है गर्मियों में बहुत ही अच्छी। बरसात में भी इनमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग होती रही है, लेकिन सर्दियों में आप इनको नहीं लगा सकते हैं। सर्दियों के सब्जियाँ अलग तरह के होते हैं। आप मूली को भी इस समय लगा सकते हैं, साग को भी लगा सकते हैं, चौलाई लगा सकते हैं। और मेरे गार्डन में अभी पुदीने भी बहुत अच्छे से लगे हुए हैं। पुदीने बरसात में बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। अगर आपने वेल ड्रेन मिट्टी में लगाया है तो पुदीना बहुत ही अच्छे तेज़ी से बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों भिंडी में हमारा कितना अच्छा ग्रोथ है। किसी भी तरह की बीमारी आपको मेरे पौधे में नज़र नहीं आएगी, क्योंकि मैं इनमें नीम ऑयल का स्प्रे करती हूँ, लहसुन और मिर्च के स्प्रे करती हूँ, राख का इस्तेमाल करती हूँ, हल्दी का इस्तेमाल करती हूँ। इस तरह से ऑर्गेनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करने से हमारा पौधा हेल्दी है। तो दोस्तों मेरे टेरेस गार्डन में बीन्स की हार्वेस्टिंग हो रही है, भिंडी की हार्वेस्टिंग हो रही है, करेले की हार्वेस्टिंग हो रही है और खीरे की भी अच्छी हार्वेस्टिंग मुझे मिल रही है। जो इन सब्जियों को हमने हार्वेस्ट कर लिया है, जो कि मैंने प्योर ऑर्गेनिकली उगाया हुआ है। और आप पुदीने को भी लगा सकते हैं, पुदीना भी बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। मेरे टेरेस गार्डन में पुदीने भी बहुत ही अच्छे से लगे हुए हैं हेल्दी वे में। देखिए बीन्स के भी प्लांट्स काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं।
तो दोस्तों इन सब्जियों को हमने हार्वेस्ट कर लिया है और चलिए अब हम कुछ सब्जियों को आप लोगों को लगाकर भी दिखाते हैं कि इन सब्जियों को आप बोते कैसे हैं। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि इनको आप बोते कैसे हैं, ये आप दिखाओ। और हमने आगे भी आप लोगों के साथ शेयर किया है कि इनके बीज को कैसे बोना है। आप इनको सीडलिंग ट्रे में ट्रांसप्लांट विधि से भी लगा कर इनको ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं, डायरेक्टली भी इन पौधों को लगा सकते हैं, जितने भी बेल वाले पौधे हैं। तो ये मेरे ऑर्गेनिक बीज रहते हैं। आप अच्छी क्वालिटी के बीज लें, जब भी आप बीज लें तो अच्छी क्वालिटी के बीज का ही इस्तेमाल करें। देखिए मैंने कुछ बीजों को सेव भी किया हुआ था, मैं इनको अच्छी तरह से सेव कर लेती हूँ। जैसे कि यहाँ पर भिंडी के कुछ बीज है, सेम फली के बीज है, सेम को भी आप अभी लगा सकते हैं। और मैंने लगा लिया है। सेम के जो पौधे हैं थोड़े बड़े हो गए हैं, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि बीन्स को लगा सकते हैं, खीरे के पौधे को लगा सकते हैं, तोरई को लगा सकते हैं। तो ये सभी बैंगन के सीड है मेरे, इनको मैं लगाकर आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसे आपको लगाना है। आपको अच्छी वेल ड्रेन मिट्टी तैयार करनी है जब, और इसमें गोबर की खाद मिलाए। मैं हमेशा मिट्टी को रिचार्ज कर लेती हूँ जब भी एक ही फ्रूट क्रेट में मेरा हमेशा देखते होंगे आप कि प्लांट लगा हुआ रहता है, लेकिन अच्छी तरह से मैं उनमें गोबर की खाद वगैरह डाल देती हूँ और नीम की खली का इस्तेमाल कर लेती हूँ। देखिए करेले के छोटे छोटे पौधे यहाँ पर निकल आए हैं। इस तरह से हमने डायरेक्टली इनको लगा दिया था। ये अपने गमले की मिट्टी में हमेशा मैं 60% गार्डन सोइल, 30% कॉम्पोस्ट और 10% रेत मिलाकर ही लगाती हूँ और इस तरह से हमारा सॉइल मिक्स तैयार हो जाता है। अब देखिए दोस्तों मेरा बीज लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इस तरह के आप ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं और जैसे बोरियों में भी आप लगा सकते हैं। मैंने करेले के सीडलिंग लगाए थे, मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से डायरेक्टली भी आप लगा सकते हैं फ्रूट क्रेट में, कहीं भी आपको जगह मिलता है। मैं खाली गमला देखती हूँ और अपने पौधे को लगा लेती हूँ और एक पौधा खत्म होने से पहले ही दूसरा पौधा लगाकर तैयार करती हूँ। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। कीप गार्डनिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग।